उनकी और वर्कर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जो लोग गलत मशवरा दे रहे हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या राय दी थी। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे तब तक अच्छे नतीजे नहीं निकल सकते। कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से ऐसा नहीं है कि मैं जिद करूं आपसे कि नहीं ऐसा नहीं है और अभी तो नतीजे इब्तदाई दौर में हैं और कांग्रेस सरकार बनाएगी। मैं देखता था बहुत सारे दोस्तों के बयानात कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। मुझे अफसोस भी होता था और सोचता भी था कि किस बुनियाद पे ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, कोई दूसरा। लेकिन सर अभी उसको पहले बचाने की बात है, क्योंकि वो कहीं उस तरह से दिखाई दे नहीं रही है, बल्कि आप ही के जो सहयोगी हैं, आप तो खैर वो ब्लॉक भी नहीं रहा, रुझान में बढ़त है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए इस बार मनीष जी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराज़गी है क्या? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था। और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ़ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूँ तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा। तिवारी को आप यहाँ बस सुन रहे थे और वो तो हालांकि इतने पर भी रुकने को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि अभी और आगे जाएगा ये आंकड़ा। और अगर उन्हीं के इलाके की बात करें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर पूरी हम बात करें तो अच्छी खासी वोटिंग हुई है सर, सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर। और हमारे साथ मेट्रोइज के एडिटर इन चीफ मनोज कुमार सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपके आंकड़ों से मैच कर रही है ये टैली? हाँ, आंकड़ों से मैच कर रही है। और हमने कहा भी था कि जब होता है जो पार्टियां जीतती हैं तो जो मार्जिनल सीट होगा, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी 7 ऐसी सीटें हैं जहां पे कम मार्जिन के साथ वो 1000 से नीचे के उनकी लीड है, तो ये सीटों में भी बदलाव आ सकता है और वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में मेरा अपना मानना है कि लास्ट जो टैली आएगा वो 45 के इर्द गिर्द या उससे नीचे आएगा। ये आंकड़ा अब स्थिर होते हुए आंकड़ा दिख रहा है। और रही बात की जो बड़े चेहरों की हम लोग बात करते थे, अरविंद केजरीवाल का, उस दिन भी मनोज सर पूछ रहे थे कि भाई केजरीवाल जी जीतेंगे कि हारेंगे, तो मैं यही बता रहा था कि उनके लिए काफी मुश्किल है ये सीट निकालना। लेकिन अब आगे हो गए वो, फिलहाल आगे दिख रहे हैं। आगे हो गए, टक्कर काफी था। मैंने उनको हारते हुए इसीलिए नहीं बोल रहा था कि वहां पे चुनाव काफी है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के आप लीडर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मंथन कब होगा और इस मंथन का रिजल्ट क्या होगा। देखिए, दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए इससे बेहतर कभी मौका नहीं देता अपने आप को खड़ा करने के लिए। और आज उसको जो वोट आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस से अपने पास वोट लेकर आई थी, ये उसी करप्शन को लेकर आप आगे बढ़े होते और अपने वोटरों को खींच कर लाते। जीत का कोई अलग, लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि हम आम आदमी पार्टी को जिताकर बीजेपी को रोक लेंगे और यही सबसे बड़ा काम माने मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा नहीं लग रहा था उनको। उन्होंने बैक किया, जो नहीं प्रियंका और राहुल का जो प्रचार नहीं हुआ, उनको ये लग रहा था कि शायद हम ज्यादा जोर लगाएं और कांग्रेस के तरफ वोट आए तो भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रीजनल पार्टियों को बढ़ा रहे हैं वो उनके लिए सबसे ज्यादा घातक होते जा रहा है। ये दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार हर जगह आप देख रही होंगी कि वो सेकेंड पार्टी बनते जा रही है रीजनल पार्टियों के साथ में। तो कांग्रेस को यहाँ खड़ा होने के लिए कम से कम प्रयास करना चाहिए था।
चाहे वो बीजेपी सत्ता में आती, आपको लड़ाई तो बीजेपी से ही लड़नी है ना केंद्र में आने के लिए। तो आपको एक बड़ा गैप को पाटना था, जो आपने इस मौके को गवाया है। अगर वो साथ में लड़ते तो क्या इसका इम्पैक्ट कुछ और होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, ये जो फिगर जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर जा रही है, हो सकता है कि उस गैप को कम करते और ये त्रिशंकु यहाँ पे विधानसभा का भी एक चीजें दिखता। लेकिन उनके न लड़ने से मैं यही कहूंगा कि 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां पे उनके न लड़ने से आम आदमी पार्टी को फायदा होता। ठीक है मनोज सर, कांग्रेस का फोकस दलित मुस्लिम जो बाहुल सीट हैं उन पर ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा था और ये माना जा रहा था कि यही आपकी टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस गिरती है तो इसका फायदा वहां आम आदमी पार्टी को हो सकता है। लेकिन सर वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि वो जो स्ट्रैटेजिकली माना जाता था कि वोट किया जाता है मुस्लिम द्वारा या उन सीटों पर, तो सर वो भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मतलब वो डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से ये जो मोहन सिंह बिष्ट जो अभी आगे हैं बीजेपी के, तो ये वो एरिया है जहाँ के पहले दंगे हुए थे और यहाँ मुस्लिम्स का वोट मेरे को लगता है कि डिवाइड हुआ है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स का परसेंटेज 50% से ऊपर है। पर उसमें कांग्रेस की भूमिका है या जो ओवैसी की पार्टी है उसकी भूमिका है, वो हमें देखनी पड़ेगी। ओखला में मेरे को लगता है कि कांग्रेस ने अच्छा वोट खींचा होगा, तो उस कारण आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो वहाँ पर पीछे है। लेकिन तो भी कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस को जिस तरीके से एक नेशनल पार्टी की तरह दिल्ली में वो पार्टी जिसने कि 15 साल तक शासन किया और बहुत अच्छा काम किया, तो उस तरीके से जिस तरीके से फाइट करनी चाहिए थी, तो कांग्रेस ने उस तरीके से दिल्ली में फाइट नहीं करी। और अगर हम वोट परसेंटेज देखें, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें, तो अभी आम आदमी पार्टी का 43% है और बीजेपी का 48% है, कांग्रेस का 7% के करीब है। तो थ्योरेटिकली तो ऐसे लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर फाइट करते तो बीजेपी से थोड़ा ऊपर रहते, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में कुछ वोट लोकसभा में भी नहीं दिखा और कुछ वोट है वो थोड़ा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता और पोजीशन मेरे को लगता है कि ऐसे के ऐसे ही रहती। स्विंग वोटर्स भी लग रहा है सर बीजेपी की तरफ ही गए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और ये होता भी है, जो पार्टियां जीतती है ना, ये जो वोटर होते हैं, जो जिसको कहा जाता है कि ये साइलेंट वोटर है और कभी भी इस तरह के बदलाव ला सकते हैं, वो जिस तरह का माहौल होता है उसी तरफ जाते हुए दिखते हैं। उनके लिए वो मुद्दा नहीं होता है कि हमें किस चीज़ पे देना है, फ्री पे, राशन पे या कैंडिडेट के ऊपर, वो समय के हिसाब से अपने बदलते हैं। दूसरा चीज़, मैंने एक चीज़ बोला था कि यदि कांग्रेस को 8% तक जो वोट मिल रहा है, यदि ये कांग्रेस का वोट परसेंट 10% से ऊपर आएगा तो आम आदमी पार्टी के लिए काफी नुकसान होगा। और ये स्थिर होते हुए अभी तक इलेक्शन कमीशन के डाटा में दिख रहा है कि 7 पॉइंट कुछ जो है कांग्रेस को वोट अभी तक आते हुए दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी 48% के करीब आ रही है। और जो 43-44% का हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का प्रेडिक्शन किया था, अभी तक के रुझानों में वो सेम आंकड़े दिख रहे हैं यदि वोट परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखें तो। ठीक है।